बाराबंकी से खबर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसा हो गया है। दो कारों की टक्कर हो गई है। कार में आग लग गई है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत। सड़क हादसे में 6 घायल अस्पताल में भर्ती हैं और सुबेहा थाना के रतौली डीह का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। एक भीषण हादसा यहाँ पर हो गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 2 कार की टक्कर। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आप देखकर इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना भीषण एक्सीडेंट हुआ है। हादसे के बाद एक कार में आग भी लग गई है। बाराबंकी से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। सुबेहा थाना के रतौली डीह का मामला है। अनिरुद्ध शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, कैसे हुआ यह हादसा और फिलहाल कैसी स्थिति है? के रतौली डीहा के पास हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का 51वां पॉइंट है। यहाँ पे वैगनार कार जो थी वो खड़ी हुई थी और उसमें कुछ लोग जो थे कार के बाहर भी खड़े हुए थे। एक पूरा परिवार था और इसी के पास जो है पीछे से एक ब्रेजा कार आ रही थी जिसने एकाएक वैगनार कार में टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उस टक्कर के बाद उस गाड़ी में जो है आग लग गई। हालांकि अभी तक की बात करी जाए तो वैगनार में सवार कुल 5 लोग की दर्दनाक मौत हो गई। इसमें पति पत्नी, उनके जो बच्चे थे उनकी मौत हो गई है। वहीं ब्रेजा कार में जो लोग सवार थे उनको स्थानीय अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ पे उनका उपचार चल रहा है। मौके की बात करी जाए तो मौके पे स्थानीय पुलिस, डीएम, एसपी मौके पर पहुंच चुके हैं। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पे पहुंची हुई है और ये सुनिश्चित कर रही है कि मौके पे सारी स्थिति सामान्य हो। पर आज की बड़ी खबर ये है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें और दुखद जानकारी ये मिल रही है कि 3 से अब संख्या बढ़कर 5 तक हो गई है मरने वालों की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट हुआ, 2 कारों की टक्कर हुई और अब 5 लोगों की दुखद मौत। और दिल्ली देहरादून हाईवे का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। 210 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का ट्रायल रन पहले ही शुरू हो चुका है और अब दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से बागपत तक का करीब 32 किलोमीटर हिस्सा वाहनों के लिए खोल दिया गया है। इस हिस्से में बिना टोल शुल्क के 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा की जा सकती है। दिल्ली देहरादून हाईवे पर ट्रैफिक पैटर्न का नया डेटा बताता है कि ये हाईवे अब दिल्ली की भीड़भाड़ से निकलने का सबसे बड़ा विकल्प बनता जा रहा है। ट्रैफिक एनालिसिस चार्ट के अनुसार कुल 18,623 गाड़ियों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी मोटर बाइक्स की रही है, जो कि 42% से अधिक है। करीब 45% वाहन कारें हैं, यानी कि लाइट व्हीकल्स के लिए ये हाईवे एक बहुत बड़ी सौगात है। अब तक दिल्ली से देहरादून पहुंचने में करीब 6 घंटे का वक्त लगता था, जो इस हाईवे से घटकर सिर्फ 2.5 घंटे का रह जाएगा। दिल्ली देहरादून हाईवे पर आपका स्वागत है। जी हां, दिल्ली के गीता कॉलोनी में इस समय हम मौजूद हैं, ठीक अक्षरधाम मंदिर के पास। यहीं से दिल्ली देहरादून हाईवे की शुरुआत होती है। पहले स्ट्रेच यानी कि पहले फेज की इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये हम जानने की कोशिश करने आ रहे हैं कि आखिर में लोगों के लिए यह सफर कितना ज्यादा अब आसान हो चुका है। ये जो फ्लाईओवर आपको दिख रहा है, इस फ्लाईओवर के नीचे जब ये फ्लाईओवर नहीं बना था, उसके नीचे गाड़ियों की जो रफ्तार थी वो बहुत धीमी होती थी। लोगों को घंटों ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ता था। लेकिन अब बागपत तक ये गाड़ियां इन गाड़ियों की रफ्तार काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। 80-90 की रफ्तार में ये गाड़ियां अब चल रही हैं। कुछ मिनट की दूरी में लोग बागपत तक की दूरी तय कर रहे हैं। तो फिलहाल दिल्ली और एनसीआर की सबसे बड़ी समस्याओं में ये है कि ट्रैफिक जाम और प्रदूषण, इन दोनों ही समस्याओं को दूर करने के लिए दिल्ली के